हेलो, हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल साइंस के 10 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 10 में से 10 के आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है। तो इसका राइट आंसर है AU। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, नाइट्रोजन का N होता है, सी का कार्बन का C होता है, उसी तरह जो गोल्ड का है वो है AU। जो Fe है ये है केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। ओके। तो उसी तरह AG और PB का केमिकल सिंबल क्या है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ओके। तो उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है जो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, वो है मार्स। इसका राइट आंसर है मार्स। अच्छा, बाकी वीनस जो है, याद रखना इसको क्वेश्चन इनसे भी आ सकते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर करवा दूंगा। इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, या ट्विन्स ऑफ अर्थ, किसको, वीनस को। अच्छा, जुपिटर की खासियत क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके। और सैटर्न की खासियत क्या है प्लैनेट की, तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक दियर फूड यूजिंग सनलाइट। कौन सा प्रोसेस है जिससे जो है प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद से। तो वो कौन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये अपने लीफ के थ्रू, सनलाइट के थ्रू अपने खाने को बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, बाकी जो ये बात रही, इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ओके। अच्छा, रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्वेश्चन इनके ऊपर भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको आप लाइटली ना ले। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो हमने जैसे ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, जो ये गैसेस का एक्सचेंज किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन क्या होता है, ये जैसे कोई कम्प्लेक्स सबस्टेंसेस है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सबस्टेंसेस में बना देंगे थ्रू केमिकल रिएक्शन, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। अच्छा, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इसको कहते हैं एवेपरेशन ऑफ, इसको कहते हैं एवेपरेशन। एवेपरेशन क्या होता है, जैसे आपने सुना देखा होगा सर्दियों के टाइम में दरख्तों के लीफ से धुआं टाइप निकलता है ना, ऐसे धुएं की तरह कुछ, तो वो क्या होता है, वो पानी निकल रहा होता है, वो वेपर्स की शेप में पानी उड़ रहा होता है उनसे। ये रूट से भी हो सकता है, लीफ से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है प्लांट की, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है, स्किन। इसका राइट आंसर क्या है, स्किन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, which gas do living beings need to breathe in to survive। अच्छा, कौन सी गैस है जो लिविंग बींग्स के लिए, एनिमल्स को रख दो, ऑल टोटल जानवर वगैरह हम जो आते हैं, तो इनके लिए कौन सी गैस ज़रूरी है जो उनका उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, वो है ऑक्सीजन। ओके, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं वो भी ध्यान में रखिए, कि अगर पूछा जाए कि एटमॉस्फियर में सबसे ज़्यादा तादाद में जो गैस है वो कौन सी प्रेजेंट है, वो है नाइट्रोजन। कितनी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फियर में, 71%। ओके। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03%। ओके। और जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, 21%। जो अदर गैसेस होती हैं वो होती है 0.01%। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट क्या होता है, किसी चीज़ की छोटी इकाई जिससे वो चीज़ बनती है। जैसे हम टाइम को देखेंगे, उसका यूनिट क्या है, सेकेंड है, क्योंकि वो सेकेंड उसकी जो है छोटी इकाई है। उसी तरह जो हमारी कोई भी बॉडी बनती है वो किसकी वजह से बनती है, वो सेल की वजह, वो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो है सेल। इसका राइट आंसर क्या है, सेल। अच्छा, लार्जेस्ट
ऑर्गन हमारी जो बॉडी का है कौन सा है, अभी पढ़ाया था, वो है स्किन। ओके, आई होप आपको याद है। अच्छा उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है आपको आंसर देखिए, चलो इतना कर। अच्छा, व्हाट फोर्स कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। जैसे देखना कौन सी फोर्स है जो जो प्लैनेट है सन के इर्द गिर्द जिस फोर्स की वजह से रुक मतलब चल रहे हैं, उसी शेप में उसी ऑर्बिट में है, तो वो कौन सी है, वो है ग्रेविटी। ठीक, जैसे क्या होता है, सन हमारा सेंटर में होता है, इसके इर्द गिर्द सेम मतलब डिस्टेंस में जो है ये प्लैनेट घूमते रहते हैं। ओके, तो ये किसकी वजह से सेम मतलब डिस्टेंस पे घूमते रहते हैं, ये ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी इनको सन से अट्रैक्ट करके रखती है, तो उसी की वजह ये सिमिलर होते हैं, नहीं तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे हमारा प्लाटो है, उस पे जो है हमारी वो भी नोमा प्लैनेट था, वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो गया, क्योंकि वो सन की ग्रेविटी से मेंटेन नहीं रह पाया। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सी ऐसा सोर्स है जो रिन्यूएबल होता है, मतलब रिन्यू हो जाता है, वो है हमारी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपको कहीं नॉन रिन्यूएबल जो चीज़ें रिन्यू नहीं हो सकती, जैसे कोल हो गया, ये एक बार जल गया फिर रिन्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि ये एग्जॉस्ट ही ख़त्म ही हो जाएगा, तो कहाँ से होगा। तो ये कोल भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल गैस भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बाकी जो सोलर एनर्जी है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो है नाइट्रोजन। क्यों मेन कंपोनेंट है और प्राइमरी कंपोनेंट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये 71% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है। ओके, तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। अच्छा उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। जो सी लेवल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट देखना, जैसे कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ये उबलता है। ओके, हमारे सी लेवल पे या कहीं भी ऐसे भी आप पानी को बॉईल करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी उबलता है। अच्छा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस चीज़ के आपको एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।